और मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, जिस मौलवी ने यह बात कही है ना कि हजरत फारूक आजम का यौम शहादत वो यकम को नहीं है, यकीन कीजिए मेरे पास वीडियो मौजूद है, सिर्फ आज तो 5 साल पहले कहता सी यकम और रमी है। हाँ, ये ईरान की इन्वेस्टमेंट के बाद दिमाग बदले हुए हैं खुदा का। ऐसे ही हजूर हजरत शाह साहब तशरीफ फरमा है, जिया खलीक शाह साहब हमारे पुराने दोस्तों में से है और यहाँ अहले सुन्नत का बड़ा खूबसूरत वर्क कर रहे हैं। और इस आस्ताना नगीना के ये समझें कि ये भी एक नगीना ही है, तो ये भी तायद कर रहा है कि बात ऐसे। अरे उम्मत को किसने ये गलत रास्ते पर डाल दिया? उम्मत जहां पर मुत्तफिक है इसको मुत्तफिक रहने दो। और यही बात कह रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालफत नहीं करनी और दूसरा जो उम्मत का रास्ता है उसको छोड़ना। ये बात आज का मेरा मौजू है। और मैंने पहले एक हदीस बयान की और वो बात के अंदर ये 2 सूरतें बयान की हैं। ये कैसे हो सकता है कि हजरत फारूक आजम का जिक्र हो और अहले बैत का जिक्र कम हो जाए? ये भी तो उन्हीं में से हैं। और फिर जब इनका जिक्र करोगे तो बताना तो पड़ेगा कि ये नबी पाक के क्या लगते हैं। और इधर देखो, मैं एक आहिस्ता से बात करने लगा हूं, आपको समझ आए तो बोलना है। मैंने कहा अगर तुम सिर्फ कहते हो कि किसी और का जिक्र ना हो, करबला वालों का जिक्र हो, तो करबला वालों में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र करना पड़ेगा। कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा बताओ उनकी वालदा का नाम क्या है? कहा शहर बानो। तो मैंने कहा शहर बानो का निकाह इमाम हुसैन से किया किसने था? और 3 दिनों तो बाद गाल समझना लियो, कभी मौके भी समझ लिया करो। यस, और यहां से 2 नुक्ते हैं। 2, ये निकाह तो पढ़ाया ही फारूक आजम ने था। ये हजरत फारूक आजम का जिक्र तो करना पड़ेगा, समझ आ रही है? और फिर दूसरी बात भी अर्ज कर दूं, अगर जाग रहे हैं तो कम अज कम किसी सैयद को, किसी भी मसलक में हो, किसी सैयद को हजरत फारूक आजम से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? इमाम हुसैन का एक ही बेटा करबला में से बचा था जिससे हुसैनी सैयद चले, और वो पता किस निकाह में से था? जो निकाह उमर ने पढ़ाया हुआ था। इन सैयदों को तो हजरत उमर के नारे लगाने चाहिए कि सरकार जेड़ा तुसी निकाह पढ़ाया सी साडे वड़कियां दा, ओदे विचों असीं हां। ते आज तुसी हजरत उमर दे नाल अगर दुश्मनी रखो राफसियां दे पीछे लग के, तो बताओ फिर तुमने हजरत इमाम हुसैन का दिल दुखाया या नहीं दुखाया? बताओ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और उनकी वालदा का क्या मकाम तुमने बयान किया? मैंने कहा यही बातें हैं, अगर हम हकायक समझ जाएं तो सारे मसले हल हो सकते हैं। ये बात समझा रहा हूं, उम्मत के रास्ते से जुदा होने की जरूरत। अगर जागे तो दूसरी हदीस भी अर्ज करूं, जागे तो इधर आए मेरी तरफ। बात हमने चूंकि उर्स पर हैं, हम मज़ार पे आए हैं, कब्र की बात मैंने की इसलिए थी ताकि आपको पता चले। याद रखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमा दिया था, फरमाया कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें रोका था कि तुम कब्रों पर न जाना। तवज्जो है फ्रंट सीटों वालों, है तवज्जो? मेरे नबी फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें रोका था कि तुमने कब्रों पर, और अब क्या है? फरमाया फज़ूरूहा, अमर का सीगा है। फरमाया अब मैं हुक्म दे रहा हूं कब्रों पर जाया करो। तवज्जो है हजरत, कब्रों पर जाया करो। अब यहां पर बात समझने वाली है। पहला सवाल, नबी पाक ने रोका क्यों था? और दूसरा सवाल कि हुक्म दिया, अब है मसला क्या? तो रोका पता क्यों था? इब्तदा थी और मुसलमानों और काफरों की कब्रें इकट्ठी थी, पता ही नहीं था कि कब्रों के अहकाम क्या हैं। और जब अहकाम आए उसके बाद नबी पाक ने हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला आपसे फरमाया कि काफरों की कब्रें उखेड़ दी जाएं, इनको खत्म कर दिया जाए और मुसलमानों की कब्रों को सलामत रखा जाए। और यहां तक मेरे नबी ने फरमाया, साहिब बार शरीयत, ये जो कब्रिस्तान वाला चैप्टर जनाजे वाला खोल के देखें, फरमाया जब कोई कब्रिस्तान जाए तो उसको ये नहीं जेब देता कि वो कब्र पर टेक लगाए। क्यों? फरमाया कब्र वाले को तकलीफ होती है। तो जेड़े कहते मार के मिट्टी हो गया, तो मैं तकलीफ क्यों होंदी पई है? चलो कुछ कुछ को समझ आई है। मैं अगला जुमला, एक रिवायत में यहां तक मफहूम है फकीर जिम्मेदार है। फरमाया एक तरफ आग हो एक तरफ कब्र हो, और तुम्हें अगर पांव रखना पड़ जाए, फरमाया आग पर रखना पर कब्र पर न रखना। बंदा मोमिन कब्र में हो तो उसकी इतनी इज्जत है। तो मैंने कहा जब आम मोमिन की ये इज्जत है तो जो वलियों का नगीना हो, अब बताइए फिर क्या इज्जत होगी उनकी। अजीज़ान गिरामी, अब ये पहली बात। अब दूसरी बात भी सुनिएगा। ये जी कब्रों में कुछ नहीं होता, छो पर खलो कब्र कुछ नहीं होता, तो बिच रखा क्यों सी? मेरी बात को समझने की कोशिश करें, जो कुछ नहीं होता बिच रख दे क्यों? देखो जिन्हां दियां कब्रां कुछ नहीं ना, मुर्दे फायदा नहीं दिंदे। आ मोदी दे मुल्क दे मुर्दे फायदा नहीं दिंदे, तू अग ला छड़ दे जे, ओ साडे फायदा दिंदे जे।
एक मिनट भाई साहब, मैं ना एक बात इनको समझा लूं, फिर मैं आपका ज़ौक़ भी चेक करता हूं। अल्लामा खलील साहब आपकी तवज्जो, हजरत पीर बशीर अहमद साहब आपकी, जनाब शबीरुल हक साहब, किबला बुजुर्गो आपकी तवज्जो, हजरात उलमा आप सब की, इधर देखे मेरी तरफ भाई, आप सारे हजरात। एक कहते मुर्दा फायदा नहीं दिंदा, मैं तुहानूं देसी तरीके नाल गल समझाउण लग्या, मैं बंदा वैसे ही देसी हाँ ते आपां देसी माहौले बैठे हाँ। साडे इलाके दे विच ना एक सी बंदा पागल, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, संगला ना बनिया सी। ਇਹ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੰਗਲ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਪਾਗਲ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਇਹ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਬੰਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੱਥੀਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬਈ ਇਹ ਮਸਤ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਸਤ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਜੀਂਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬਣਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਜੀਂਦਾ ਕੱਖ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 30 ਲੱਖ ਦਾ। अच्छा ये मैं बात क्यों समझा रहा हूं, आपके ज़हन को समझा रहा हूं, ज़हनी सतह पे उतर के बात कर रहा हूं कि एक कहना कि जनाब ये मुर्दा तो फायदा नहीं देता, तो मैं कहना नहीं देता। अच्छा फिर मैं एक और देसी तरीके से बात करने लगा हूं। जेडे मुंडे कहते हैं ना ज्यादा, आ जेडे सुनिया तो इलावा लोग कहते हैं मुर्दा फायदा नहीं दिंदा, मैं कहा जदों तुहाडा अब्बा मरदा है सारी जमीन तुहानूं मिलदी है कि नहीं मिलदी? आ मर जाने हो तुसीं कहंदे हो मुर्दा फायदा नहीं दिंदा, दिता है कि नहीं दिता इन्हें? जदों तक जींदा सी तुहानूं तां कख भी नहीं लभा, मरण तो बाद तुहानूं हर्शा लभ गई, तुसीं कहंदे मुर्दा फायदा नहीं दिंदा। हले वो तो साडा अब्बा सी। मैं कहा जे तेरा जाती अब्बा तेनू फायदा दे सकता है तो साडे रूहानी अब्बे भी सानू फायदा दे सकते ने, को फायदा होता है। ये दूसरी मिसाल, और अगर जागे तो तीसरी भी दे दूं आप हज़रात को। देखो मिसाल दे रहा हूं और एक एक बात आपको समझ आएगी। अब आइए जरा, मैं बता रहा हूं ये कहना मुर्दा फायदा नहीं, मैं आपको हदीस से साबित करता हूं मुर्दा फायदा देता है। मैं किया क्या है, हदीस से बताता हूं मुर्दा फायदा देता है। किथे लिखे है? मैं क्या हदीस मेरे जिम्मेरी काका, देखो आ 4-5 कैमरे लगे जे। पहलो जदों मैं ना 5 कैमरे वेख के मैं समझा भी शायद अज मैं PTI छड़नी है, इन्ने कैमरे लाए ने इन्होंने। खुदा दा खौफ करया करो यार, एक आध कैमरे नाल ही सार लिया करो, क्यों हजूर इन्ने कैमरे ला छड़े जे। बहरहाल ये इनकी अपनी मोहब्बत है, अल्लाह इनको जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। जरा आप मेरी तरफ तवज्जो करेंगे, ये भी फन खिताबत होता है कि थोड़ी देर के बाद आपको रिफ्रेश किया जाए, ये आपको रिफ्रेश करता हूं, और अगर आप सुभान अल्लाह कह के आपने आपको मजीद फ्रेश करें तो बात सुनाऊंगा आपको। कहते हैं मुर्दा फायदा नहीं देता, मैंने कहा तुम्हें किसने कहा मुर्दा फायदा नहीं देता? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये जनाजे वाला चैप्टर बारह शरीयत को उठा के देख लो, वहां भी ये हदीस शरीफ मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जब कोई मुसलमान फौत हो जाए उसको जो कंधों पे उठाए, यानी जनाजे नू कंधा देवे, और तरीकाकार ये है कि सज्जा पावा सज्जे मोढे ते रख के 10 कदम चले, और फिर सज्जा पिछला खब्बा यानी पिछला पावे ते आ जावे, 10 कदम फिर चले, फिर खब्बे पासे आ जाए, खब्बा पावा मोढे ते रख के अगला 10 कदम चले तो फिर 10 पिछला, यानी टोटल 40 कदम। गौर से सुनना है आपने, टोटल 40 कदम। अगर मुर्दे नू तुसी अपने मोढ़ियां ते चुक ले आए, मेरे नबी की हदीस बताती है उस बंदे के 40 कबीरा गुना आ मुर्दे चुकन वाले दे, इन्हें सिर्फ मुर्दा चुके है, अल्लाह ने उस मुर्दे की वजह तो 40 ओ गुना कबीरा जिसकी वजह से इस पर जहन्नम वाजिब था अल्लाह माफ कर देता है। मैं कह तू कहना है मुर्दा फायदा नहीं दिंदा, इत्थे मोढ़ियां ते चुके है ते सानू फायदा ही हो ही जा रहा है। आपको किसने कहा मुर्दा फायदा नहीं देता है? तवज्जो नहीं कर रहे आप हजरात, अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? तो ए जेडे कहते ना साडे मुर्दे फायदा नहीं दिंदे, मैं कहा किकर ते टंगिया करो, अग लाया करो, फायदा जो नहीं दिंदे। खुदा का खौफ करो, इस उम्मत को कहां लेके जा रहे हो जालिमो। लेकिन ऐसे आस्थानों पे आओगे तो आपकी अकीदे पर तरबियत की जाएगी, आपको समझ आएगी कि हमारा मसलक क्या है। मरने वाला क्यों नहीं फायदा देता? अल्लाह के बंदे, मैंने सिर्फ एक हदीस बयान की है, अगर मुर्दे को बंदा कंधों पे उठा ले तो अल्लाह उठाने वाले के गुनाह माफ कर देता है। बल्कि अगली गल भी दसा, ए जेडे जिंदा बंदे ना, जिंदा बंदे इन्हां दा भी मरण वाले नूं फायदा हुंदा जे, मुर्दे दा भी हुंदा है, सानू जिंदियां नूं ते जिंदा दा मुर्द। ओ किदा? मैं कहा मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस मुसलमान के जनाजे में 40 बंदे शरीक हो जाएं तो अल्लाह ताला इन 40 की वजह से मरने वाले की बख्शिश फरमा देता है।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ फायदा नहीं ਹੁੰਦਾ। मुसलमान होवे जींदा होवे तां भी फायदा दिंदा है, मर जावे तां भी फायदा। अल्लाह के बंदो, हमने कभी इस बात को समझा ही नहीं है। तो अर्ज ये कर रहा हूं, अगर कब्रों पर नहीं जाना और कोई बात नहीं करनी तो नबी पाक ने क्यों फरमाया था जब भी कब्रिस्तान जाओ तो चल के कहना है अस्सलामु अलैकुम या अहलल। तो ये क्यों कहा गया है? अल्लाह के बंदो, इस वास्ते समझो, फितनों से पीछे हट जाओ। और आप सबको चाहिए कि जो असल मजहब और मसलक और कुरान और सुन्नत है उसको समझने की कोशिश करो। रह गई बात वलियों के पास जाने की बाबियां को रखे जनाब, हाँ बाबे की होंगे ने, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फलाना है। और मैं कहा खलो पहले तेन बुखारी की हदीस सुनावा और आपको बात समझ आए। मैंने कहा बुखारी शरीफ में ये रिवायत ना हो जो चोर की सजा मेरी, लेकिन मिर्जा एंड कंपनी बयान नहीं करेगी, मर जाएगा, लेकिन हम हैं ना चिकन वास्ते। सुनिए जरा, आपने हदीस का मफहूम सुना होगा, मैं जो सुना रहा हूं। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया बनी इसराइल का एक बंदा था, 99 उसने कत्ल किए हुए थे। तवज्जो है, कितने कत्ल किए थे? 99। हो गया एक मौलवी दे कोलों, उन्हें चल के आख्या भी मैं 99 कत्ल किए ने, जन्नत जा सकना। तो मैनू इंज लगता है कि मौलवी कोई मिर्जे वर्गा सी, नीम हकीम ते खतरा जान। अच्छा वो चल के कहना जी मैं 99 कत्ल किए ने, जन्नत मिल जाऊ। उन्हें कहा चल दौड़ जा, इन्ने बंदे कत्ल करके जन्नत लैन आ गया, कोई तेरी तौबा शौबा नहीं होनी। उन्हें सज्जे खब्बे वेख्या मौली कला बैठा, जिवें मिर्जा भी कला बने है, मजमे ते आ नहीं सकता, कला ही बने होंगे ने ना। और तवज्जो तो करो ना यार, अल्लाह के बंदे, ये मेरा तबसरा है। तो मैं बहुत सारा तबसरा छड़ी आऊँ ना, जो यहाँ खुद बहुत बड़े बड़े तबसरा निगार बैठे हैं, मैं सिर्फ बात समझा रहा हूँ आपको। और मेरे अजीज बात सुनिए, कला बैठा सी, उन्हें कड़िया खंजर से मौलवी उन्होंने काम तमाम तो सेंचुरी पूरी 100 पूरे। फिर बाहर निकला, उसने कहा कि यार मुझे ना कोई अच्छा आलिम बताइए जो मुझे गाइड कर सके। उन्होंने क्या फलां जगह चला जाए, उत्थे बैठा ही एक बुजुर्ग। मैं कह गल फिर बाबियां ते ही गई। अच्छा बुजुर्ग के पास गया, चल के कहता जी अलामा साहब मैं तुहाडे कोल एक मसला पूछना है। उन्होंने कहा पूछो केड़ा मसला है? जी मैं 100 कत्ल किए ने, 100वां ताज़ा ताज़ा सेंचुरी मुकम्मल हुई है, मेरी कोई तौबा हो सकती है, माफ़ी हो सकती है? बुखारी शरीफ अर्ज कर रहा हूँ, गप नहीं सुना रहा। उसने कहा जी हाँ तुम्हारी तौबा हो सकती है। अब जब इतनी बात कही ना तो उसने कहा जी मुझे तौबा करवा दीजिए। अब ये मैं तशरीहन तर्जमा कर रहा हूं। उसने कहा भी बात ये है, मेरे पास नहीं, फुलां बस्ती को जानते हो, किसे पिंड का नाम लिया, ये वो बंदा तांदले हो तो बंदा आखे पीले गुजरा टुर जा। उन्हें क्या जनाबे फलाने पिंड नूं जानना है? कहता जी मैं जानना, ना तो सुनिया है। कहने लगा उथे चल के तौबा कर ते तां तेनू अल्लाह ने माफ करना है। अब यहां से जो शारही ने लिखा जो मुझे समझ आई वो ये है, फरमाया तेरा छोटा मोटा जुर्म हुंदा ते साडी सिफारिश भी चल जानी सी, तेरा जुर्म वड्डा है, सिफारिश तकड़ी चाहिए। हाय 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 हाय, पीर बशीर साहब ने मुझे खास लुकमा दिया है कि छोटा तेरा जुर्म हुंदा ते असी भी चल जाना सी, जुर्म वड्डा है, बाबा तकड़ा चाहिए। बेटे को बिठाओ जरा, बेटे को बिठाओ, पुत्र बैठिए बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए जरा। अब जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसने क्या किया? अच्छा उन्हें अगे एक गल नहीं की जिवें आजकल मिर्जा एंड कंपनी और जुमला औलिया के मुखालिफ कर ले ओए उत्थे बाबियां कोल जाना जरूरी आ, अल्लाह इत्थे नहीं सुनदा। आजकल ये बक की जाती है, ले अल्लाह सारियां दा है, अल्लाह इत्थे भी सुन लैंदा है। ते मैं क्या उन्हें भी हालांकि 100 बंदियां दा कातिल सी पर जाहिल नहीं सी, वलियां दा गुस्सा। उन्हें आगे फलां बस्ती में चले जाओ, अल्लाह वाले रहते हैं, करियतुस सालिहीन है, वहां पर बुजुर्गों के पास बैठ के तौबा करेगा तो अल्लाह तौबा कबूल करेगा। अच्छा जी वो बंदा टुर पिया, उधर रास्ते में पहुंचा, तौबा नहीं हुई, वलियों के पास नहीं पहुंचा, फरिश्ता मौत का आ गया, मौत आ गई, फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले फरिश्ते आ गए, दोज़ख वाले, जन्नत वाले कहंदे ने साडा बंदा है, दोज़ख वाले कहंदे ने साडा बंदा है। और पूछा क्यों? दोज़ख वाले फरिश्ते कहने लगे ओए 100 बंदियां दा कातिल है, इन्ने गुनाह ने, एडी वड्डी पार्टी ते कदी कदी लभदी हुंदी है। तुहाडी बोलिए तर्जमा कीता है। और जो जन्नत वाले थे, इस जुमले ते बोलोगे तो अगे तकरीर होएगी, नहीं तो मुका देंगा। जन्नतियां आख्या ये साडा है, आखे क्यों? आखे तुहानू नहीं पता बाबे वाल जांदा पिया सी है। बात समझने की कोशिश करो। अब मिर्जा जलमी तेनू की पता मेरे जुमले दा मुल पाया जे। और मैं पहली मर्तबा कह रहा हूं, हाथ भी उठा के बोलना जैसे वाहिद साहब कह रहे थे। अब मैं आके आप वली बनी इसराइल के हो, गुनाहगार जा रहा हो, अल्लाह माफी दे देता है। वली अगर उम्मत मुस्तफा का हो तो हाल क्या होगा? अल्लाह